हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या अभी तक शादी विवाह ना किया हो, अनमैरिड कुंवारे हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो एक्वेरियस जो आपके पार्टनर है, नहीं, सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सॉरी, आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है। उसके बाद देखेंगे कि कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, सहेली के रूप में, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, कैसे भी, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अब बातें नहीं हो पा रही थी, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका और आंसर एंजल जी का होगा, तो उसको देखते हैं। चलिए एक्वेरियस ओवर देख लेते हैं अभी जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जीज देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं पास्ट में किसी चीज को लेकर, रिश्तों को लेकर अनबन रही है, परेशानियां रही है, चीजें उथल पुथल सी रही है, यानी कि आपकी एनर्जी जो है अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जा रही थी, सेटल नहीं हो पा रहे थे अपने आप। तो उस चीज को लेकर अभी भी आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, थोड़ी सी दुविधा में हैं। अभी भी आपकी एनर्जी जो है फोकस नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। कभी लग रहा है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, वो करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप की जो एनर्जी है अप एंड डाउन हो रही है। लेकिन आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते को लेकर जो प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में रही है, तो उन चीजों को आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो जो कंफ्यूजन, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आ रही है, तो वो चीजें क्लियर हो सकती हैं, इजी और आसान हो सकती हैं। आगे जाकर जो है चीजों को सही किया जा सकता है। और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एक अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, तो वहां आपको लग रहा है अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती है। तो उन चीजों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जिनके साथ आपका अनबन हुई है, अगर टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी जो आपकी एनर्जी है वो काफी स्टेबल हो सकती है, यानी कि फिर से चीजें कामयाब हो सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। फिर भी जो अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, डाइवोर्स हुआ या फिर बाधाएं, रुकावटें आई रिश्ता बनने में, तो उन चीजों को क्लियर करते हुए आपको लग रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, और अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो फिर से
रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। यानी कि जो आपकी एनर्जी है, जो अप एंड डाउन जा रही है, जो पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, तो पॉजिटिव होगी और रिश्तों में खुशियां आएंगी। यानी कि आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। आप अपनी एनर्जी को जो है सेव करने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिविटी को आप रिमूव कर सकें और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तो आपकी एनर्जी भी जो है स्टेबल और कामयाब होगी। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है। अब देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो है आपकी एनर्जी अभी आप कंफ्यूजन में हैं। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, अभी दुविधा में हैं आप, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं वो मना भी नहीं कर पा रहा है और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, छुपी हुई बात है, कोई सिगरेट है जो या तो आप उनसे छिपा रहे हैं या तो वो आपसे छिपा रहे हैं। हो सकता है कि वो पहले ही शादीशुदा रहे हों, विडो या विडोवर हों, डाइवोर्सी हों, या फिर आप ऐसे हो जो आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो। तो अभी आप कंफ्यूजन में हैं और लोगों के साथ अपना बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि आप उस नेगेटिविटी से रिमूव कर जाएं और पॉजिटिविटी आ जाए। तो इस कंफ्यूजन, इस दुविधा में आप फंसे हुए हैं, इसलिए आपने महसूस किया कि अभी रिश्ते में जाने से पहले आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके और आपकी भावनाओं को समझा जा सके। तो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या फिर परिवार, फैमिली के साथ आप अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, या तीर्थ स्थान पर या हिल स्टेशन पर या ऐसी जगह पर जहां आपको अच्छी वाइब्स मिलती है, अच्छी नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है, उनसे बातचीत करके, उनके साथ घूम फिर करके, तो अभी आप वहां अपना टाइम बिजी किए हुए हैं। अभी कहने का मतलब है कि ना तो आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना अभी कोई दूसरा पर्सन आने के लिए तैयार है। अभी कंफ्यूजन है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जब ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, क्लियरिटी आ जाएगी, तभी आप सोच विचार करके कोई एक्शन लेंगे। अभी आप कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि कोई भी नया पर्सन अभी आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। नए पर्सन की एनर्जी इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप उलझन में हैं, उलझे हुए हैं, तो अपना टाइम बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काम में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। तो देख लेते हैं, कोई पास्ट पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन के प्रति एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है उसका लग रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, हैंग हो गया था, तो वहां या तो आप स्पेशल ग्रो कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है। उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करने वाली जो भी चीजें हैं, अगर उनको रिमूव करते हैं और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस समय को वो यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि समय रहते उन्हें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। तो इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नजरिया चेंज करते हुए या तो आप या तो आपके जो पर्सन है जिनसे दूरियां बनी हुई थी,
तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, तैयार दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ वो यही सोच रहे हैं कि कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना की जाए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, रिश्ता जो है स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो पास्ट पर्सन आने के लिए एग्री है, जो ये रिश्ता रुका हुआ था, तो धीरे धीरे करके नजरिया चेंज करते हुए समय का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट पर्सन जो है, अगर आप नजरिया चेंज करते हैं और सामने वाले के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं या वो आपके अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो समय का सदुपयोग किया जा सकता है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, रिश्ता स्ट्रांग होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा, और सभी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं या ऑलरेडी हैं। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी कंफ्यूजन वाली है, अभी दुविधा में है। अभी नए पर्सन के लिए या तो आप नहीं सोच पा रहे हैं, या तो आप जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो वो कंफ्यूजन में है। तो अगर आप चाहें तो पास्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। जो चीज़ें अप डाउन जा रही थी, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो अगर एक दूसरे समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जो है एनर्जी इनहेंस होगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ये ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं था, और ये लव रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है अपनी मर्जी से की गई शादी या अपनी मर्जी से लव रिलेशन में जाना करना, अरेंज मैरिज ना होकर लव मैरिज को ये दर्शाता है। तो काफी हो सकता है कि परिवार एक्सेप्ट ना कर रहा हो, पैसे के लेन देन को दिक्कत रही है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, कोई कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ठहराव लाते हैं अपनी लाइफ में कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार हैं। अगर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ तो शादी विवाह भी कर सकते हैं। तो भले ही एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, बातचीत करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि पास्ट पर्सन के लिए अगर आप एक दूसरे से बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है और सही समय आने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, उनमें बैलेंस, उनमें स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और उनको लग रहा है कि इसमें काफी परेशानी है, प्रॉब्लम से, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो इस रिश्ते को रिमूव करके अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं ताकि ये मनमुटाव, ये परेशानी ना रहे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, उन्हें इसमें स्टेबल नहीं होना है, ये उनके लिए परफेक्ट नहीं है, तो वो इसे रिलीज कर सकते हैं, इसको एक दूसरे से माफी मांग लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। सब माइंड से, यानी कि दिल और दिमाग से 3 बार एक क्वेश्चन को अपने अंदर दोहराइए ताकि पक्का कर सकें कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जान सकते हैं। यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी आप के इष्ट हैं उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, एक दूसरे से बैठकर बातचीत करते हैं, रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय का अब से लेकर कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, तो लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और कामयाबी मिल सकती है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक दूसरे को समझिए, समझौता कीजिए, क्योंकि जब तक आप सुलह नहीं करेंगे, एक दूसरे से बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि ये कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, उन गलतियों को एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ सप्ताह में या कुछ महीने में धीरे धीरे करके आपका जो है रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।